सो हेलो एवरीवन। तो कल हॉलीवुड का लाइव मॉक देने के बाद अब टेक्स्ट बुक का जो लाइव मॉक आया था वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। एंड मैं ज़्यादातर लाइव मॉक प्रेफर करूँगा अपने लिए, साथ ही साथ इसको अपलोड करता रहूँगा। लेकिन आप लोगों का वह है कि जो मतलब वो वर्किंग नहीं है उनके लिए कि उनको अब डेली एक मॉक तो देना है विद एनालिसिस। मैं भी देना स्टार्ट करूँगा। मैंने सोचा है कि मैं फुल टेस्ट दूँ। जो टेक्स्ट बुक राइट करता है 40 के आसपास हैं, अभी सारे खुले नहीं, बट स्टार्टिंग में बहुत सारे खुल चुके हैं 25+। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको दूँ। तो क्या मैं उनको मतलब दे के अपलोड करूँ कि ना करूँ, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। फुल टेस्ट पे सीरीज लेके आऊँ कि ना लेके आऊँ। मैं दूंगा जरूर, अभी मैंने एक भी नहीं दिया, मैं पहले से स्टार्ट करूँगा देना। एंड मैं उसकी पर्सनली तो बस मिनी एनालिसिस करूँगा, लेकिन आपके पास जब टाइम होता है तो उसकी प्रॉपर एनालिसिस, क्योंकि इस समय मॉक प्लस एनालिसिस आपके स्कोर को बूस्ट जरूर करेगा। तो मैं ये लाइव मॉक देने जा रहा हूँ ऑल इंडिया एसएससी एग्जाम वाला। भी ये 2 दिन तक है, कल शायद खुल गया था, मैंने देखा नहीं था, तो ये आज मैंने देखा। तो मैं आज संडे को अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। यानी कल अपलोड हो जाएगा। ओके। एंड बाकी जो कल हॉलीवुड का जो मॉक डाला था उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे थोड़े से, कि काफ़ी लोग इंतजार टाइप पर ऐसे कर रहे थे, जैसे कि बहुत टाइम से मैं गायब था ना, 1 महीने से। तो अब एक्टिव मोड में एकदम सीजल प्री के लिए एकदम तैयारी करनी है। एंड मैंने सोचा CHSL के जो मेंस लेवल के जो मॉक होंगे फुल टेस्ट वाले, वो भी मैं अटेम्प्ट करूँगा। मैंने CHSL दिया नहीं, ऐसा नहीं कि CHSL के लिए मैं करूँगा, बट क्योंकि CHSL का जो मेंस का मॉक है वैसा ही सीजल में आना है, बस 30 क्वेश्चन का फ़र्क है सेक्शन 2 में, वो भी सेक्शन में एकदम सेम है। तो इस वजह से CHSL का जो लाइव मौका कोई देता है तो मैं उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करूँगा। बोलो यार, खुल गया। ओके। तो मेरा प्रेफरेंस इंग्लिश ही रहती। किसी ने कहा था कि कमेंट आया था कि मैं हिंदी में देख के मतलब कन्वर्ट करके देखता हूँ, तो मैं हिंदी में दे दूँ। हिंदी में शर्म के देखो भाई, हिंदी में मुझे लिटरली कोई शर्म नहीं। मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में मैं वीक हूँ भैया। हाँ, मैंने बीटेक इंग्लिश मीडियम से किया हुआ, मतलब इंग्लिश का इंग्लिश में होता है ना, वो तब थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था। मैं रीड कर लेता हूँ आराम से, रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। जहाँ जहाँ दिक्कत होती है मैं वहाँ कन्वर्ट कर लेता हूँ, बस ऐसा है। तो ऐसा नहीं, मेरा अटेम्प्ट मोड इंग्लिश ही रहता है। बट मैं हिंदी मीडियम, हिंदी में मुझे कोई शर्म नहीं है ऐसा बताने में। धीमा चल रहा है आज। और सीजल का फॉर्म आई होप कि आप लोगों ने भर दिया होगा। मैं आज भरने का ट्राई कर रहा था, बट पता नहीं फ़ोटो अपलोड में भी दिक्कत आ रही है। साइंग अपलोड नहीं हो रहा है, साइंग भी अपलोड नहीं हो रहा है, फ़ोटो भी अपलोड नहीं हो रही है। मैं ट्राई करूँगा मिडनाइट भरने का, रात में भरने का या अर्ली मॉर्निंग भरने का। तो आप लोग भी समय रहते टाइम से पहले भर दें, आखिरी समय का इंतज़ार ना करें। एंड 2 चीज़ें और हैं, लाइक तो ये फुल टेस्ट वाली मैंने बात बताई थी, इसको लास्ट में फिर से रिपीट कर दूंगा। एंड एक और है, वो PDF से रिलेटेड, जो पार्ट 4 प्रमाण सर का है उससे रिलेटेड। ये खुल नहीं रहा, मैं पॉज देता हूँ, जब ये खुलता है तब स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। बाद में एक हो जा FEL एफ के पहले E आता है, L के पहले K आता है, O के पहले N, देन O के 2 पहले M आता है, R के 2 पहले P आता है, S के 2 पहले Q आता है। ओके, तो G के पहले जस्ट क्या आता है, F आता है, A के पहले Z आएगा, T के पहले S आएगा, 2-2 कदम पहले, H के पहले 2 कदम, H के पहले 2 क्या आएगा, G, F आएगा, E के पहले D C आएगा, एंड R के पहले Q P आएगा, PCF SZE। ये तो भैया बाद में TVHJ 20-2-22, 8-2-10, 6-2-8, 4-2-6, 5-2-7, तो 2-2-4 D से स्टार्ट होगा। एंड O है 15, 15-2-17 DQ। WZAYZC इसको बाद में। मिरर इमेज इसकी देखनी है, मिरर इमेज तो ये नहीं आएगी, ये अंदर की तरफ देखना चाहिए। ये वाला भी नहीं, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऊपर वाला टर्म का, ऊपर वाला ये बाहर की तरफ देखेगा, ये सही है, ये वाला गलत है। 4th ऑप्शन। F related to A plus B, A is the daughter of B percentage, B is the brother of C equal D, C is the son of D hashtag F, D is the wife of F। तो F related to A, F is the grandfather या फादर्स ब्रदर्स, फादर्स, ये ठीक है, फादर। ऑल गोट आर एनिमल, मेरा ऑलीवुड का ये वाला गलत हुआ था, मेरे को जिसमें डाउट था, रीजनिंग में गलत हुआ था ना। ऑल गोट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर कार्निवोरस। ऑल गोट्स आर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते।
सम एनिमल्स आर गोट्स, सम एनिमल्स आर गोट्स बिल्कुल सही है। ओनली 2, जिसमें ओनली अ फ्यू करके था ना एक, अच्छा था, उसमें मेरे को डाउट कर दिया था, तो अभी वाला क्वेश्चन गलत हुआ मेरा। 2 400, 9 से नंबर कट रहा है, 9 8 72, 40, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, 1 2 30, तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो मैं डिवाइड उठा रहा हूँ, 9 8 72, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 845 बचेगा। देन आई थिंक ये माइनस प्रेफर करूँगा, 4 दूनी 800 लूँगा, बड़ा नंबर है दैट्स वाई, एंड प्लस का 45, तो ये देखो माइनस का 800, 0। अब कहोगे एक बार में सेट हो गया, आप तो कहते ही रहते हो, बट इतना जो पुराने लोग हैं वो समझ गए होंगे मैंने कैसे किया है क्वेश्चन। आई एम रिलेटेड टू एक्स बताना है, एक्स डॉलर, एक्स इज द सिस्टर ऑफ डी, डी इक्वल एम, डी इज द सन ऑफ एम, एंड एम रिलेटेड टू एक्स बताना है, एम बताना पड़ेगा, एम का जेंडर है मदर है, एम इज दी मदर है, तो एम एक्स की भी मदर हो जाएगी। टाइम है 56 मिनट बचे हैं, 4 मिनट हो चुके हैं, स्पीड सही चल रही है। नो गर्ल इज अ म्यूजिशियन, नो गर्ल इज अ म्यूजिशियन, नो म्यूजिशियन इज अ टीचर, ऑल स्टार्स आर म्यूजिशियन, ऑल स्टार्स यहाँ पे आ गए। नो स्टार इज अ गर्ल बिल्कुल सही बात है, नो स्टार इज अ टीचर बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों ट्रू हैं, स्टार्स यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते एम से। डिवाइड को चेंज 100% करना होगा इसमें, पहले ही देख के लग रहा है, क्योंकि डिवाइड इतना लंबा यहाँ आएगा ही नहीं, और डिवाइड कहाँ जाना चाहिए, माइनस के पास, तो अच्छा नहीं लग रहा है, प्लस के पास। 4 8 32, 3 में 27, 3 8 24, डिवाइड और इनटू 252 से कट रहा है क्या, 25 या 75, हाँ हाँ नहीं, डिवाइड नहीं चेंज होगा क्योंकि 3 से कट रहा है, देखो पहले मेरे को भी गलत लगा था, तो मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये 3 आ रहा है ना यहाँ पे, कट रहा है नंबर, एंड प्लस और माइनस, इनटू को मैं यहाँ प्रेफर करूँगा प्लस की जगह, क्योंकि 3 इंटू 89 प्लस 180 माइनस का 63, तो 3 9 27, 3 8 24 और 2 26, 180, 7 8 6 14, 2 और 1 3 और 1 4, 63 माइनस करना है तो 4, 14 में से 6 गया 8, 384। तो पहले मैं भी गलत जा रहा था डिवाइड, इसलिए मैं नहीं लिया क्योंकि कट गया नंबर। 94, 105, 92, 9, ये देखो यहाँ पे 2 2 का गैप है, 2 घट रहा है 2 घट रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, 109 आएगा, अल्टरनेट सीरीज। WARD, खाली AEIOU, AEI वाला आएगा, WIRD। 5 मिनट बचे हैं अभी भी। हाउ मच गिवन ट्रायंगल बताना, तो मैं एक तो ये उठा रहा हूँ एक ट्रायंगल वाला, इसके अंदर कितने होते हैं जब ऐसे पूरे दोनों डायगोनल हो, 8 होते हैं सीधे सीधे ट्रायंगल इसमें, 8 तो यही हो गए, देन एक ये वाला 8 और एक 9, ये इनका मिला के एक बन रहा है, ये 10 10 हो चुके हैं, और इसके अलावा कोई बचा मिला के अगर बन रहा हो तो 1 2 10 ही दिख रहे हैं, ये लाएगा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, 10 है, मार्क फिर भी करूँ, ट्रायंगल मेरे को डाउट रहता है हमेशा। 2 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, 6 जुड़ा है, 8 जुड़ा है, तो 10 जोड़ दो, 50 आएगा। अब ये टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, सीधे सीधे इनका गैप लिखा है, ये नहीं कि पहले 20 लिखूंगा 22 लिखूंगा तो टाइम कंज्यूम होगा, सीधे गैप लिखा है, 2 का, 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, इससे ही से ऐसे ही टाइम बचता है। एस, अब देखो यू और वी है, एस के बाद कहीं कोई लेटर नहीं दिख रहा है, और टी के पहले तो दिख रहा है ना यू, और टी के बाद वी, तो पहले यू आएगा देन वी आएगा, तो ये ऑप्शन में से कोई एक होगा। एस वी कन्फर्म हो चुके हैं, SUTV, वी के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्लू, SVW, एस के बाद फिर से यू आएगा, TVV के बाद एक्स आता है, WS के बाद फिर से UTVXW, तो UVSVW UXUTW, ये स्टेटमेंट आ गई, बाद में देखेंगे। अच्छा की स्टेटमेंट डाली उसने। 5th पोजीशन पे क्या आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, रैप, रैथ, ओके, W आ रही है तो सब में है, इसको इग्नोर करके देखते हैं, PTSN, सबसे पहले C आएगा यानी कि 5 आएगा, देन N आएगा 4, W आ रही को मैं नहीं देख रहा हूँ, इसके N के बाद P आना चाहिए यानी कि फर्स्ट, देन S आना चाहिए थर्ड 2, 5th पोजीशन पे कौन आएगा, दूसरा वाला रैथ, SM तो ध्यान से देखना पड़ेगा, इसका शेप ऐसे बना हुआ है, सॉरी
तो ये ऐसे दिखेगा, मैं ऐसे इस वाले को देख रहा हूँ केवल, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, किसी और को देखना पड़ेगा, इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये ठीक है, ये ठीक है। इन दोनों में डिसिमिलर क्या है, ये वाली चीज़, ये भी सेम होना चाहिए, ये सेम है, ये वाला ऑप्शन हो गया। How many numbers are there which are immediately preceded by the letter and immediately followed by the symbol? There which are immediately preceded by a letter. Okay. RS एक बना, CU, और कोई नंबर तो नहीं दिख रहा, एक ही दिख रहा है, 2 8 9 4 5, और मेरे को तो एक ही दिख रहा है, RS। हाउ मेनी नंबर आर देयर आर विच एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय, अच्छा वो कह रहा है आगे सिंबल हो और पीछे लेटर हो, गलत हो जाता है अभी, पीछे लेटर आगे सिंबल, एक पीछे लेटर है आगे सिंबल है, एक हो गया, पीछे लेटर होना चाहिए आगे सिंबल, सिंबल ये रहा एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, इसके पीछे लेटर है, एक और हो गया, वी के पीछे लेटर नहीं, दो के पीछे लेटर और सिंबल है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स, और नंबर भी पूछ रहा है, अरे यार कंफ्यूज कर रहा है। 6 ठीक था, सी को एलिमिनेट करता हूँ, 6 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 8 होगा, 8 भी होगा, 5 वाला नहीं होगा, इसके दोनों तरफ सिंबल है, 9 वाला भी नहीं होगा, 4 वाला होगा, एंड 7 वाला भी नहीं होगा, तो 4 लेटर है, 4 है टोटल, 4 नंबर ऐसे हैं। अच्छा था ये यार, 2 ही सेकंड बचे हैं, मतलब 50 सेकंड बचे हैं। 6 7 8 23 34 45, कितना गैप है ये, 23 और 9 8 11 का गैप है, और 11 इसमें जोड़ दिया गया है, एक का गैप है तो एक जोड़ दिया गया है, 11 का गैप है 11 नहीं जोड़ा गया है, 7 5 5 जोड़ दिया गया है, एक का गैप नहीं जोड़ा गया है, 7 5 12 नहीं, ठीक है यही वाला है, जितना गैप है उतना जोड़ दिया है बीच वाले नंबर में। 25 सेकेंड, 4 कोड का ये बाद ही में देखेंगे इसको, 18 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन बॉर्न ऑथर हु वन द 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग? ये तो नहीं पता है, 2023 का करंट अफेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी विन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023? लवली का नाम सुना था, इधर मैं लवली लगाना चाह रहा हूँ, गुरु नानक देव नहीं लगाऊंगा, बट एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द फॉलोइंग कंट्रीज। इंडिया, अग्नि वॉरियर, इंडिया फ्रांस आई थिंक, मलेशिया श्रीलंका नहीं, अग्नि वॉरियर्स क्या है ये? फर्स्ट ईयर फैम, ओके। पहला एच डी, मैं एच डी पी सी बोलता हूँ इसको, एच डी पी सी और गडकरी योजना, तो पहला एच डी हो गया यानी कि ए का 2, एंड सेकंड हो गया पीसी, पीसी होगा, पीसी कहाँ है, महल नोबिस, पूरा नाम नहीं लिखा, कंफ्यूज कर दिया, तो पता होना चाहिए कि पीसी का पूरा नाम पीसी महल नोबिस है, तो बी का 4 हो गया ये वाला ऑप्शन। सी का गडकरी योजना तो वैसे होता है, सी का फर्स्ट एस चक्रवर्ती मॉडल, पहली बार पता चला, एंड फोर्थ है अशोक रुद्र मॉडल, ओके ये पहली बार देखना मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ जीएनपी एक्सपेंडिचर? नेट एक्सपोर्ट, जीएनपी एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, नेट इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो होता है, कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट नहीं होता, नेट एक्सपोर्ट होता है, कंजम्पशन होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं, तो ये नेट एक्सपोर्ट आएगा ना। द हीट रिलीज एट द टाइम ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड एज, टाइम ऑफ कंडेंसेशन, और मैं भैया करता हूँ हिंदी में, क्या है संगलन के समय में लेटेंट हीट तो उसकी भी वही होती है, इवेपोरेशन। In hockey, what is the meaning of umpire signals by pointing both arms horizontally toward the center of the field goal? Which of the following pair? Spleen, graveyard of RBC बिल्कुल सही है, SA nod, natural pacemaker of the heart, ये भी सही है।
दोनों सही है। Who among the following was awarded the Padma Vibhushan by the government in 1956? बूधा एंड कप दुआन प्रोग्राम्स। भाई साहब इतना पुराना क्वेश्चन। इन हाउ मेनी टाइप्स द एग्रीकल्चर लैंड वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग अकबर्स राइन? 4। परमार सर के क्वेश्चन में आया था लेक्चर नंबर 2। पोलाज पोली पोली होनी चाहिए एंड पनौती करके पुला मतलब नाम नहीं आता स्पेलिंग, पनौती से रिलेटेड था। एक चचर और एक था बंजर। तो 4 तरीके की हैं। The process by which we can convert one element into another by bombarding high-speed subatomic particles on stable nuclei is known as. The process by which we convert one element into another by bombarding high-speed subatomic particles on the stable nuclei is known as polymorphism, adsorption, displacement. काफी छोड़ रहा हूँ आज। Which article provides freedom to manage its own affair to matter of religion? आर्टिकल नंबर 26 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 25, 26, 27, 28। रिलीजन से रिलेटेड। Which of the following was stated Gandhi Union Pact signed March 1931? All Indians would get good education. The manufacture of salt along the coast would be stopped. Prisoner would not be released. The civil disobedience movement would be called off. सिविल सीडीएम तो कॉल्ड ऑफ हो गया था। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील पूछ रहा है। रिपन ने रिपील किया था और लाया कौन था? लिटन लाया था, रिपन ने रिपील किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट स्टेट टू साइन अ सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश? हैदराबाद यार, कैसे बोल सकता हूँ, निज़ाम। ये सही है कि नहीं? इलाहाबाद हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। नेशनल वाटर ये पूछ रहा है। सबिया डोगरी, गोदावरी कृष्णा। इनकरेक्ट बताना है मेरे को, पहले ही इनकरेक्ट लग रहा है। सही लग रहा है, मैं तब भी थर्ड लगा रहा हूँ गलत। गोदावरी कृष्णा ऐसा सुना नहीं। Which medical technique is used to find out stones in the kidney and gallbladder, which is also used for examining the fetus during pregnancy? इलेक्ट्रोकार्डियो वर्ड आ गया तो कार्डियो से मतलब है नहीं। इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई कराते हैं, यही है। अल्ट्रासोनो सोनो वर्ड साउंड से रिलेटेड है, कार्डियो दिल से रिलेटेड है, तो इन सबको इग्नोर कर रहा हूँ। द हड़प्पन सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज नेम्ड, ये कौन से नंबर की, ये क्या पता। हड़प्पन सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज नेम्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 देखते ही याद आ जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, सही था ना? 52, 56, 52 है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड मैनेज द पब्लिक डेब्ट ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पब्लिक डेब्ट ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मतलब है क्या पता नहीं। द इंडियन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज गेन प्रोमिनेंस इन द अर्ली माइक्रो फाइनेंस 1980s आई थिंक। अंधे लगाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ लद्दाख इज सेलिब्रेटेड है? काफ़ी टाइम हो गया ऐसा। हरविंगा तो वार्मर डेज, फॉलोइंग कोल्ड इन द विंटर, नहीं पता। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस बिकॉज इट ट्रैप्स हीट। The theme of the paintings of Ajanta is based on Hinduism, Buddhism, Jainism. हाँ तो तीनों है ना यार। विकास गौड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, नहीं पता। अब चलते हैं इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश और जीके को मैं 35 मिनट जब बचे होते तब तक करना होता, तभी 8 मिनट है। टू मूव बैक एंड फोर्थ पर साइडवेज, ट्रेवर्स ब्रदर। टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, तो जाना नहीं। टेरियंस, ट्रेवर्स, ब्रीदर, अंधी। The remains of something that has been badly damaged, wreckage.
एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टन इन अ रिंग यूज फॉर लाइंग ऑन अ ग्रेव। भाई कहाँ से उठा के ला रहा है क्वेश्चन। एन अरेंजमेंट, सारे वन वर्ड उठा लिए। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अच्छा इसको रेथ बोलते हैं जो चढ़ाया जाता है, रिंग जैसा शेप का होता है ना जब किसी की डेथ हो जाती है। फाइंडिंग द कॉमेडी रूटीन एक्सट्रीमली फनी, द फैमिली लाफ lot along with the rest of the crowd. They laughed crazy along with finding the comedy routine extremely funny. The family laughed crazy, laughed a lot होना चाहिए, lot तो खाली नहीं। I should has I should have आएगा, बस बात ही खत्म। I should के बाद तो have आएगा ना वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगलो, पैसे बनाना है, पेंटेड है तो वॉज पेंटेड आएगा, वॉज पेंटेड, पेंटिंग इज पेंटेड नहीं, वॉज डन है। ये रहा वॉज पेंटेड, द एंटायर बंगलो वॉज पेंटेड बाय द पेंटर। द डिटेक्टिव्स एबिलिटी टू स्टफ मेक्स इट इजी, द डिटेक्टिव्स एबिलिटी टू इनफ मेक्स इट इजी फॉर हिम टू स्केयर सस्पेक्ट इनटू कन्फेसिंग। डिटेक्टिव एबिलिटी टू कफ, अच्छा ब्लफ, ब्लफ आएगा, ब्लफ करना होता है ना, धोखा देना। टू डिटेक्टिव्स एबिलिटी टू ब्लफ मेक्स इट इजी फॉर हिम टू स्केयर सस्पेक्ट। As the bus came to a stop, the conductor called over in a loud voice. Called over, called out, or called out नहीं, called over। और तेज आवाज में चिल्लाना बोलते हैं, called over ही होता है तो। Called out in a loud voice. As the bus came to a stop, the conductor called over in a loud voice. Called over, तब भी मैं यही लगा रहा हूँ, ओवर में डाउट हो रहा है। होती तो है एक वो क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। टू मैनोवर, चेक करना, मैनिपुलेट, प्रोसीड, सीज, मैशिनेट, रोकना एक तरीके से, मैनोवर अपोजिट बताना है तो प्रोसीड आना चाहिए था। परवर्स, 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 एग्रीएबल, नेफेरियस, कॉम्प्लाइंट, विलिंग, परवर्स कंडीशन, परवर्स, परवर्स। बहुत ज़्यादा इसने वो रखी है अब की बार, क्या बोलते हैं वोकेबलरी। इंसेंटिव, स्टिमुलस, एंटाइसमेंट, हिंड्रेंस, impetus, stimulus. With a blood test, a physician was able to confirm the woman's pregnancy. With a blood test, a physician was able to confirm the woman's pregnancy. Why should we bothered? Why should we? Should के कारण लगा तो bother तो नहीं आएगा। Why should we bother? To avert, avert, opposite, यहाँ देखना पड़ता है, एकदम छुपा होता है कि सिनोनिम बताना है कि क्या बताना है। टू एड, टू डिटर, टू फोरस्टेल, टू प्रिक्लूड, अवॉइड करना, डिटर करना, प्रिकॉशन से, एड हेल्प करना, फोरस्टॉल, प्रिक्लूड, डिटर। अवॉइड, 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 इसमें दो चीज़ में डाउट हो जाता है, एक तो अवॉइड से रिलेटेड और एक होता है प्रिकॉशन से रिलेटेड। तो प्रिक्लूड करना, इंक्लूड कर लेना, अवॉइड, अवॉइड। Keep under one's hat, keep all your wealth in your home, to keep something a secret, steal and hide something, take care of somebody else's valuable given to you for safekeeping. Keep under one's hat. That must really difficult for you. वीडी आ सकता है यार, मस्ट है क्योंकि वर्ब पे थर्ड फॉर्म मॉडल वर्ब लेगा और कुछ आ ही नहीं सकता। Get on the nerves, to be an irritant, to lose confidence, to become very sensitive, to strong emotionally. He had parked the car in front of, होना चाहिए car front of, in front of the house and headed down the street. Calloy, इसका मतलब पढ़ा था भूल गया। Calloy, inexperienced, jejune, sophisticated, juvenile. Juvenile है भी नया नया है, inexperienced है तो sophisticated ही आना चाहिए। यही एक्सपीरियंस पर्सन एकदम अपोजिट बताना है। The area near or surrounding a particular place, horizon, vicinity, distant, removed. Horizon तो वो मिलता है ना जहाँ पे लैंड और
स्काई मिलती है, एक लाइन दिखती है, द एरिया नियर सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, विसिनिटी, डिस्टेंट, इन दोनों से मतलब ही नहीं है। विसिनिटी बताओ, विसिनिटी आते हैं और इज एनी नाउन फॉर पर्टिकुलर प्लेस। 2 मिनट है अभी मेरे पास। PQRS गायब भी कर दिए इसने अभी तक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस मीन्स to change the words or forms of the sentence without changing. Transformation of a sentence means changing the word or forms of the sentence without changing its meaning. सेंटेंस की बात हो रही है ना, तो इट्स लगेगा, ठीक है। Such changes can be in the form of change. Such changes can be in the form of changes from negative sentences into assertive, into interrogative or exclamatory sentences and vice versa. But change in narration or change in voice or change from simple yet और yet नहीं लगेगा, and vice versa. और चेंज इन नरेशन और चेंज इन वॉइस और ही लग रहा है तो और ही लगाता हूँ। और चेंज फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब ये मतलब से PQRS नहीं है, 2 क्वेश्चन मैं ऐसे ही कह दूंगा कि इंग्लिश का लेवल, मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है सही सेट नहीं है। 2 होने चाहिए, जो एक्चुअल SSC पूछेगा तो मतलब पूछेगा ही वो। 2 क्वेश्चन तो नहीं है। GK में काफ़ी कम किए, सारा कर दिए, कम है नहीं है ये। क्या है भाई? करेक्ट स्टेटमेंट, वेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। 69, 68, 61, 60, 58, 55, 45 घट रहा है। वेट इंक्रीज नहीं, वेट भी डिक्रीज कर रहा है। वेट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। हाइट एंड वेट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। क्या बात है? वेट तो घट रहा है, हाइट भी घट रही है, बट ऑप्शन ही ऐसा नहीं, डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज। अब नीचे से ऊपर देखूंगा तो इंक्रीज इंक्रीज है। हाँ, तो वैसे दोनों तरफ से बात बोली जा सकती है ना। वेट इंक्रीज कर रहे हैं तो हाइट इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन है। फिर भी मैं इसको मार्क्स में रखूँगा। मार्क रखने की मेरी आदत इस वजह से, क्योंकि जो मैं एक्चुअल एग्जाम में करता हूँ ना तब भी मार्क करता हूँ। जब आंसर किया आता है ना उसमें लिख के आता है कि आपने वाला क्वेश्चन मार्क किया था, तो ये आपका जो डाउट था ना वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपने इसको डाउट के साथ में टिक किया था। जिससे वो पता चलता है कि हाँ आपने इसको श्योरिटी के साथ तो टिक किया नहीं था, तो आप एनालिसिस इससे अच्छी होती है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग बेस इज 12, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलो मैथ स्टार्ट करते हैं। 8 है, 12 है, एरिया, अरे 12 का आधा करो, 6 6 48, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। थ्री पाइप दिस इतने मिनट में भरते हैं। ऑल द पाइप्स आर ओपन, देन पाइप डी एंड ई आर क्लोज 3 मिनट बिफोर टैंक इज फुल। इन हाउ मच टाइम विल टैंक बी फुल? ओके, तो 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट। इसको टाइम नंबर की तरह से करता हूँ मैं। 24, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। डी ई एफ। 3 मिनट पहले दोनों को बंद किया गया, इनके काम को भी मैं ऐड कर दूंगा। तो 4 3 7 मिलके दोनों का, या एक एक करके भी कर सकते हैं। 7 तिहाई 21, 21 काम आखिरी में 3 मिनट में ये लोग छोड़ के जा रहे थे, तो 21 काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 4 1 5 2 2 4, इतना काम टोटल हो गया। कितने मिनट में फुल होएगा? 4 3 7 2 9, डिवाइड कर देंगे 9 से, तो आंसर है ये 9 45/9, यानी कि 5 मिनट में। जब एंड समय से पहले छोड़ के जाता है तो जोड़ देते हैं, स्टार्टिंग में छोड़ के जाता है तो घटा देते हैं उनके काम को। फाइंड द हाइट ऑफ अ राइट पिरामिड इफ इट्स बेस इज ए स्क्वायर। पिरामिड है यार, बाद में करेंगे। हाइट बतानी है, अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा। स्क्वायर बेस है 80, इसका स्क्वायर मतलब एरिया होता है स्क्वायर 1/3 इंटू हाइट इंटू बेस का एरिया। बेस का एरिया यहाँ पे 80 × 80 होगा, इक्वल टू आ जाएगा 16,000। तो 8 दूनी 16, 2 चौको 8,
एक जीरो गया, एक जीरो गया, दो जीरो चले गए, 10 बच रहा है इधर। तो 30/4 है आंसर। हाइट 15/2 यानी कि 7.5। सॉल्व दिस। एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो वेरीफाई करी जाएगी। एक्स की वैल्यू -12। बहुत लंबा नहीं, 12 रखेंगे तो बहुत लंबा नंबर आएगा। 15/4 आई थिंक सही है, बट माइनस का लेना चाहिए तभी आएगा। यहाँ पे माइनस बनाना है, माइनस लेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू 3 प्लस नहीं माइनस माइनस में 45 गुणे 15/4 करूँगा तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा ये। ओहो हो, छोड़ो ना, ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं। बराबर 45x। अरे यार क्या ही कर रहा हूँ। x कॉमन किया, 12x प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 एंड माइनस का 45/12। 3×4 = 12 और ये 15 आ जाएगा, सीधे सीधे आ गया। दिख नहीं रहा था, मैं रखने लगा तो हो जाता है ऐसा कभी कभी। 12 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 3 और 4 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 7 2 9 खत्म, 8 और 1 9 भी खत्म, 6 भी खत्म, 1 बच रहा है 1 + x। 3 से डिवाइड हो तो x की जगह 2 आ सकता है, 5 आ सकता है और 7 आ सकता नहीं 8 आ सकता है। तो ऑप्शन में 2 5 8 तो है ही नहीं, लीस्ट वैल्यू रखनी होगी। 6 1 7 8 7 15 15 2 17 17 1 18 18 7 25। दो अच्छा, दो दिख नहीं रहा। आज क्या हो रहा दिख ही नहीं रहा। इफ वी वांट इतना 3 years फ्रॉम नाउ एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 20%, हाउ मच टाइम इन्वेस्ट टुडे। कितना अच्छा अमाउंट डालना पड़ेगा, इतना चाहिए मुझे, कितने टाइम बाद, 3 years से बाद। ओके तो 20%, 3 साल। 20% बोले तो 1/5 6/5, इस पर 3 साल लगा दो, 216 एंड 125। इसकी वैल्यू दी है 8640। 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 25 चौको 100, 4 के नाम 4 5,000 रुपये आएगा। तो सेटिस्फाई करना है। अच्छा अच्छा इतने का आ रहा है। 7 21 21 और 5 26, 26/7। बार लगाने का कोई मतलब है नहीं वैसे तो, इसी को पहले सॉल्व करना है। तो इधर से भी सॉल्व, 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7। बार लगा है इसके ऊपर बट कोई मतलब नहीं है, वैसे है मतलब। टाइम कौन सा लूँ यार, इसके साथ मैं जोड़ूँ कि घटाऊँ, ये गलत होगा। 7 चौक 28, 2/7 आ रहा है, बट अगर माइनस का लूँगा तो गड़बड़ा जाएगा। माइनस का 15/7 आ रहा है, 7 पन्ना 35 और 1 36, 36/7 माइनस का 15/7। तो कितना बचा, 21/7 यानी कि 3 आ गया, यहाँ तक तो 3 आ गया है। 7 या 21, 6 7 27/7, 27/7 माइनस का 3, 7 या 21 6/7। गलत हो गया, गलत होना ही था। अब मैं इसको माइनस ही लेके करता हूँ। 7 दूनी 14 3 17/7 माइनस का 7 या 21 5 26/7 और माइनस का 4। पहले इसको कर दूँ, 9 6 15, 9 7 16 सही है, माइनस का 9/7 माइनस का 4। 7 चौक 28, 9 8 17 माइनस का 37/7 माइनस माइनस प्लस। 7 35 36/7, 7 6 13 73/7, 73/7 प्लस का हो चुका है, यहाँ माइनस हो जाएगा। 7 21 21 और 6 27/7 माइनस का आ रहा है यार। अब छोड़ो, बाद में टाइम वेस्ट हो रहा है। द फोर प्रोपोर्शनल ऑफ दिस 3 पॉइंट मैंने सारे पहले हटा दिए। 54/x। 18 दूनी 36, 18 3 54, 2 21 दूनी 42, 21 3 63। a³ + b³ 416 है, a + b इतना है, इसकी बात बतानी है। ये हमको यहाँ मिल जाएगा, a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो चाहिए वो प्लस का 2a² b²। तो 416 इज इक्वल टू x + y, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x² + y² प्लस नहीं माइनस का xy। कठिन हो जाएगा ये तो।
4 इक्यानवे 4 4 बाद में देखेंगे. The average run of 8 player is इतना. The average run increase by 1 when 2 new players are included. What is the average run of new players? New players average run 6.5 है. New players का ज़्यादा होगा एवरेज. एंड प्लेयर्स हो गए 8 प्लस 2 इक्वल टू बढ़ गया है 1. 8 तो 10 उधर चला जाएगा. 10 प्लस का 6.5 और ये 2 होगा क्योंकि 2 प्लेयर हैं. मतलब इसका एवरेज बताना है ना. 6.5 2 बार घटेगा ना. ये 2 हो जाएगा. 6.5 2 बार घटेगा. 6.5 का दोगुना 6 6 12 और 1 13. 2 लोग हैं इस वजह से तो 13 इधर चला जाएगा. 23/2 आंसर है. 23/2 बोले तो 11.5. 11 तो नहीं भाई 11.5. ये मैंने अपना एक फॉर्मूला बनाया है उसी से मैंने किया हुआ है इंक्रीज डिक्रीज का. चाहे आ रहा हो चाहे जा रहा हूँ. O is the center of the circle. Tangent drawn from P touches the circle at Q if PQ 24 है एंड OQ 10 है. तो ये कितना होगा 90 डिग्री. ये होता है 26 होगा. OP पूछ रहा हूँ. द वैल्यू ऑफ अ पीस ऑफ अ मेटल हैज़ इंक्रीज फ्रॉम इतने से इतना. शो द परसेंटेज इंक्रीज. कितना हो गया 5 3 8 7 6 13 73 365 में से. तो ये 5 बार काट रहा है. 1/5 20%. AQ प्लस BQ बताना है. इसकी वैल्यू 3 है तो 3 3 9 3 27 माइनस का 3 टाइम्स 3 18 आ जाएगा. तो वैसे रटा होता भूल गया था बाद में. ये ना सर्कल रेडियस इतना है हेक्सागोन के अंदर है. देन फाइंड एरिया ऑफ हेक्सागोन. हेक्सागन है यार. हेक्सागन ऐसे है. यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पता है. ओके ओके 3√3. अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसे मैं वर्क करूँ तो हो जाएगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है √3/2. A इज इक्वल टू साइड है ना 3√3. तो ये कटा. A की वैल्यू आ गई 6. साइड हो गई 6. तो एरिया हो जाएगा √3/4. 36 4 9 है 36 9√3. एक एरिया हो जाएगा. हमें चाहिए टोटल 6 तो 6 9 है 54 54√3. बाय सेलिंग 35 आर्टिकल्स शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग ऑफ प्राइस 15 आर्टिकल. फाइंड इज गेन परसेंटेज. 35 बेच रहा है 35 CP में और प्लस में 15 आर्टिकल. सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल 15S. तो इधर आएगा तो 20S इज इक्वल टू 35C. S/C इज इक्वल टू 35/20. 5 7 35 5 चौको 20 3/4 75%. A की वैल्यू इतना है 2 tan 30 डिग्री. 30 डिग्री होता है √3 1/√3 अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 1/3 तो आ जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू 2/3. 2 से 2 गया 3 ऊपर चला जाएगा. √3 आंसर आएगा. अल्ले गलत हो गया. tan स्क्वायर 30 कितना होता है 1/√3 तो होता है. 1/√3 ऊपर भी सही है. अरे यार इसको ऐसे क्यों लिख देते हैं ये लोग. 3/√3 लिखा हुआ है.
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंस ऑन एजुकेशन टू एक्सपेंस ऑन फूड? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंस ऑन एजुकेशन? एजुकेशन है ये वाला 15 टू द एक्सपेंस ऑन फूड, फूड है ब्लैंक वाला नहीं कि 45, 1/3। ये क्या है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, साइन 5 इज इक्वल टू 1/√2, देन कॉस 5 बताना है। 1 माइनस का साइन स्क्वायर अंडर रूट, और सीधे सीधे ये कर दो। 1 माइनस का 1/2, 2 में से एक गया 1/2 अंडर रूट 1/√2, सेम ही रहेगा। अच्छा यार देखो 1/√2 तो 45 डिग्री हो जाएगा सीधे सीधे, और वो जल्दी जल्दी दिखता ही नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों मिलके 1 बना देंगे। तो पहला टर्म 1 एंड माइनस का सेम ऐसा ही आई थिंक ये भी है। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 0। अब इसको लिख के करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। अ ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 90 इन द फर्स्ट 10 मिनट 60 किलोमीटर, इन नेक्स्ट 25 मिनट 15 किलोमीटर, लास्ट 4, व्हाट इज द एवरेज बताना है। तो पहले तो टोटल कितना चली है, 90 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है यार, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 मिनट है, किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो घंटे में बना देते हैं। पहले चली है 90 गुणे 10/60, प्लस में 60 किलोमीटर की स्पीड से 25/60, प्लस में 15 की स्पीड से 4/60, और टोटल टाइम कितना हुआ है 10, 25 और 10 35, 35 और 4 39/60। ठीक, 60 कॉमन करके मैंने काट दिया सारा, यह आया 900, प्लस का 25 छक्का 150, 15 चौको 60। ठीक है, तो 9 5 14 2460, 2460/39, 3 बार कट रहा है क्योंकि 13 है ऑप्शन में। 13 3 39, 3 8 24, 3 2 6, 13 6 78, 78 4 20, 40, 13 3 39 और 1/13, 63 सही, 1/13। The difference between the SI and CI on a certain sum of money for 2 years 10% interest is इतना, find the sum। 2 साल का SI होता है 20%, 2 साल का 10% पे CI होता है 21%, गैप है 1% का जिसकी वैल्यू है 631, और हमें बताना है 100% की वैल्यू, तो 2 जीरो इसके आगे लग जाएंगे। इतना ईजी था वाला। चलो भैया, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना एंड लॉसेस इतना, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल? लॉस है 32% का, पॉइंट में आंसर काफ़ी आ रहा है। 32% कम कर दो तो 68 बचेगा। 100 की वैल्यू ये है 1240, डिवाइड कर दो 12.4 गुणे 68 आंसर है। 8 चौक 32 2 ऑप्शन में आ रहा है, कर ही देते हैं। 8 चौक 32 2, अब मैं 12 अट्ठे करूँगा, 12 अट्ठे 96, 96 और 3 99, 6 चौको 24, 2 12 छंग 72 और 2 74, तो 2 9 4 13, 9 4 13 और 1 14, 8432, 8432। आज एक बार में हो गए सारे क्वेश्चन। इफ द एरिया एंड, मतलब एक ही तो बचे हैं, ज़्यादा छूटते हैं ऐसे। इफ द एरिया एंड द सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, एरिया दिया है, सम दिया है, डिस्टेंस पूछ रहा होगा पैरेलल साइड की। हाइट होती है उसे कहते हैं ना, एरिया इज इक्वल टू ट्रेपेजियम का 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती थी, यही पूछ रहा है। ये तो दिया है 48, ये भी दिया है 48, तो ये खत्म, आंसर है 2। पहले यही देख लेते हैं। द एवरेज मनी इन ईच अकाउंट ऑफ B1 B3 B5 इज दिस। ईच अकाउंट इतना, द एवरेज मनी इन ईच अकाउंट इतना इज दिस। हाउ मच मनी इज देयर इन ऑल अकाउंट्स दैट हैव बीन ओपन ड्यूरिंग द गिवन मंथ इन ऑल द 5 बैंक्स टेकन टुगेदर। ये क्या है, टोटल नंबर खुलने वाले अकाउंट था। ओके, B1 B3 B5, 4 3 7 7 3 10, 106 अकाउंट खुले हैं जिसका एवरेज दिया है, यानी कि 106 गुणे 500 कर दूँ मैं तो उन सबका सम आ जाएगा 135 का सम, और 2 + 4 का सम कितना आ जाएगा 5 2 7 4 3 7 77 इंटू 1000। यही करना है बस। 2 0 5 का 30, 5 1 5, और यहाँ आ गया 77,000, गलत 77 000 0। तो मैं ये दोनों जोड़ रहा हूँ,
1 2 3 7 3 10 7 5 12 और 1 13, 1,30,000। जीरो पे कुछ गड़बड़ी हुई है। अच्छा, डबल ज़ीरो ऑलरेडी यहाँ लगे हैं, तो 2 ज़ीरो वही एक्स्ट्रा लग गए हैं। अभी अलग कर दूँ? कैसे होगा, कैसे होगा? अच्छा, वहाँ से ठीक है, समझ गया। 416 इज इक्वल टू 8, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab लगेगा। ठीक, यहाँ से ए भी निकलने वाला है। 8 45, 8 दूनी 16, 8 8 64 माइनस का 3ab, तो 3ab इज इक्वल टू आ जाएगा 12, ए बी इज इक्वल टू 4, ए बी की वैल्यू आ गई 4 हमारे पास। अब x प्लस वाई पता ही है, तो इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। 8 8 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, 2xy बोले तो 2 चौको 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8, कम कर दें 8 6 14 56, ये आ गई। अब इसका भी होल स्क्वायर निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं कि 56 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स वाई की वैल्यू थी 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 32। 56 का स्क्वायर कैसे निकालना है? तो ये 50 से नियरेस्ट नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। 50 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। 25 में 6 जोड़ो, 31, 31 36 होगा इसकी वैल्यू, 31 36, मेरे को याद नहीं था, मैं ऐसे ही निकालता हूँ। 31 36, इसमें आके 32 घटा दो तो 4 बचेगा, 0 बचेगा 1, 3104, ये आया आंसर। तो स्क्वायर निकालने की टेक्निक देखो यहाँ पे काम आई। 56 का एकदम से स्क्वायर, 56 का याद रखेंगे क्या? पता होनी चाहिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती हैं। अब ये बच्चा यार, इसमें मेरे हिसाब से ये माइनस का सिंबल नहीं लगना चाहिए। 7 या 21, 5 26/7, फिर से ट्राई कर रहा हूँ। माइनस का 4, उसको कर ही लेते तभी आगे बढ़ते हैं ना। 7 चौक 28, माइनस का 2/7, और ये माइनस इस वाले माइनस से कन्वर्ट हो रहा है, तो प्लस हो जाना चाहिए। 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7, ये बनेगा 19/7। आई थिंक ये 19/7 पहले नहीं बना था। 7 पन्ना 35, सर 36/7, 36/7, ये कितने का गैप है? 9 7 16, 17/7 का। देन फिर से माइनस आ जाएगा। 7 या 21, 21 और 6 27/7, फाइनली 10/7 दिख गया। यही लगा देता हूँ, गलत होने के चांसेस हैं इसमें। मैथ हो गया आज एक बार में। 14 मिनट अभी भी बचे हैं, अब रीजनिंग चलते हैं। ओके, रीजनिंग काफ़ी छोड़े हैं। 8 नोट, अच्छा ही करना है। 21, ए की वैल्यू प्लस 34, सी की वैल्यू माइनस, अब मैं सामने देख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। ऐसा एक्चुअल एग्जाम में भी करता हूँ मैं। 6, बी की वैल्यू इंटू 72, डी की वैल्यू डिवाइड 9, ए की वैल्यू प्लस 13 इंटू 1 प्लस 56, यहाँ 56 D4 है, तो 14 चौको 56 होता है। मैं सीधे सीधे इसको 14 ही कर दूंगा। ठीक, इक्वल में बताना है। 13 एकन्नम 13 प्लस का 13 प्लस का दिस, ये हो गया 27। 9 अट्ठे 72, 8 6 48, माइनस का 48, ये 4 1 5 3 2 5, ये कितना बच रहा है? 8 7 15 7, ये आंसर है। 7 7 14 34। 8 फ्रेंड को बैठालना है। सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग द सेंटर, 8 लोग हैं सेंटर में बैठे। मैं ऐसे बनाता हूँ, सर्कल अगर खींचने की जरूरत नहीं है। सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो एक एरो बना सकते हैं। ए सिटिंग अपोजिट टू ओ, ए सिटिंग अपोजिट टू ओ, के सिटिंग टू द अपोजिट ऑफ टी, अब रख नहीं सकते हैं। एल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में सेकंड नंबर। ओ का लेफ्ट किधर होगा? ओ का लेफ्ट होगा इधर, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहे हैं। लेफ्ट में सेकंड नंबर पे है एल। ऐसे सिटिंग टू द अपोजिट ऑफ एल, एल के अपोजिट में ऐसा आ गया। ई सिट एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड एल, ओ और एल के बीच में टी है, और टी का अपोजिट था हमारे पास के। और कौन बचा? हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एस, ए और एस के बीच में, आंसर यहीं से आ गया, के है। अरे अच्छा, ये गलत है। ओ और एस के बीच में है टी, तो यहाँ के आएगा। और अभी हमको बैठालना किसको है? ई सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड एल, ई यहाँ बैठ रहा है, टी यहाँ बैठ रहा है। ई के अपोजिट में कौन बचा है? एम बचा है, ये आएगा।
एम है एस और ए के बीच में। फिगर बाकी है। अब मैंने इसको थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व किया, इसको अब मैं जाके थोड़ा सा सीखा। जैसे कि ये ट्रायंगल ऐसे चला है, दो यहाँ गया, स्टार यहाँ गया, ये गया, पहला टर्म ऐसे गया है, सही से देखो, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब इसने ये दो को स्टेबल रखा है, ऐसे चलाया है, उल्टा स्टार इधर गया है, पर ट्रायंगल क्या नौटंकी है, दिल ऊपर गया, ट्रायंगल इधर है, स्टार, ओके। अभी लंबा वाला चल रहा है, चले ऐसी डायरेक्शन में रहा है, स्टार इधर से इधर गया, दिल इधर गया, देखा है। देन अब फिर से ट्रायंगल चल रहा होगा छोटा वाला, ओके। देन फिर से ये ऐसे चला है छोटा वाला, ऊपर वाला स्टेबल है, यहाँ ऊपर वाला स्टेबल है, यहाँ ये स्टेबल है, यहाँ ये स्टेबल, देन अगेन ये चलना चाहिए, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए दो इधर है, ट्रायंगल इधर आना चाहिए, दिल इधर आना चाहिए, स्टार यहाँ रहेगा। तो पहला ही ऑप्शन है। ऐसे अलग जी हमने ऑब्जर्व किया, इसको ऐसे करते हैं, अल्टरनेट पे करने लगते हैं। पहले लगता था सेम ही चल रहा है। डब्ल्यू जेड काफ़ी करीब है, डब्ल्यू 23 23 3 26 प्लस का 3, ए वाई 25 2 -2 किया गया है, जेड सी, जेड में सी है तो काफ़ी 3 माइनस दिख रहा है। एस अगर बोले तो 19 होता है, 17 माइनस का 2 है। ई एच, अच्छा जेड के बाद है +3 आई थिंक, 26 27 28 29, हाँ प्लस का 3, एंड अगेन जेड, जेड में 2 माइनस है, ठीक है, एंड इसमें 3 प्लस हो जाए, 5 5 3 8 प्लस का 3, ये चल रहा है। तो बी में 3 जोड़े, 3 2 5 टी आएगा। ओ में 2 घटा दे, 15 यानी कि 13, 13 बोले तो एम, एम में 3 जोड़े, 13 3 16, पी 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 ई एम पी, ई एम पी एक ही ऑप्शन में। 7 people are sitting in a straight row facing north direction. Okay, A sits third to the left of D. 1 2 3 4 5 6 7। D sits to the extreme right. D को यहाँ बैठा है, ठीक है। A sits third to the left of D. D के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3, A यहाँ आ गया। Only 2 people sit between A and F. तो यानी कि F यहाँ बैठेगा, तभी 2 लोग यहाँ बैठ पाएंगे, ठीक है। B is an immediate neighbor of F. B यहाँ आ गया। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक ही पर्सन बैठ सकता है। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जी यानी कि यहाँ नहीं आ सकता, तो जी को यहाँ आना पड़ेगा। बचा कौन है, ए बी सी डी ई बचा है। हु इज सिट बिटवीन पी एंड ए, ई। स्टेटमेंट सबसे आखिरी करूंगा आज। 4 टेली, ओके देखते हैं। 4 है, 6 15 21 18 20 12 5 9। क्लोज की बात करें तो ये तो अपोजिट है, ये अपोजिट है, यहाँ पे भी अपोजिट है। देखो ओ का अपोजिट एल है, ई का अपोजिट वी है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता तो है, यू का अपोजिट टी नहीं होता है। अच्छा अच्छा, ये -1 -1, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, बट फिर भी कुछ ऐसा दिख रहा है। एफ के बाद जो आता है उसका अपोजिट तो है, एफ के बाद आता है जी एंड जी का अपोजिट दिया है। यू के बाद आता है वी एंड वी का अपोजिट दिया है, ठीक है। क्या ऐसा है यहाँ, सी के बाद आता है डी, डी का अपोजिट दिया है, डी के बाद आता है ई का अपोजिट दिया है, ओके। तो अब लास्ट का बताना है। एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है एम का अपोजिट होता है एन। एस के बाद ए का उल्टा लगाना है यहाँ, जेड। एस के बाद क्या आता है, टी का उल्टा होता है जी, एंड टी के बाद नहीं, टी का अपोजिट बताना है, तो ये भी जी, एन जेड जी जी। ये तो डाउट ही में रहेगा। 8 मिनट बचे हैं। डेंगू फीवर ब्रोक, स्टेटमेंट प्रैक्टिस भी करना है। डेंगू फीवर ब्रोक आउट इन सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट, hospital beds are full of dengue patients and several casualties were also reported due to it. Health minister of the state should be removed. ऐसे केसेस में ऐसा जरूरी नहीं है कि हेल्थ मिनिस्टर को सीधे सीधे रिमूव कर देंगे, सीधे तुमने ऐसे बोल सीधे रिमूव कर दो, ऐसा नहीं है, ये तो गलत होगा। थ्रू डिफरेंट मोड्स general people should be made aware of preventing measures to be adopted in such situation. Through different mode general people should be made aware of preventive measure, ये तो ठीक है, पॉजिटिव टाइप है, ये ठीक है। ये तो गलत है, सीधे सीधे बोलते रिमूव कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। ओनली 2।
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 7 मिनट पहले हो गया। इसको दोबारा देखने कोई मतलब है नहीं, अंधी लगाना होगा दोबारा, अगर देख लिया मैंने इसको ज़बरदस्ती। वैसे भी इसमें अंधी लगाई है, बट ये मेरे पास 39 या 40 में आंसर है इसका, 40th लगा रहा हूँ अंधी, तो इसलिए मैं दोबारा देखता नहीं हूँ जीके को। तो जीके में कितने छोड़ रहा हूँ, 3 3 6 छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब सबमिट करते हैं। 7 मिनट पहले सबमिट हो रहा है आज। पेपर ईजी साइड बोलूँगा, क्योंकि इंग्लिश में भी PQRs वगैरह नहीं थे। मैथ भी काफ़ी जल्दी हो गया, काफ़ी क्वेश्चन थे इजी, मैथ काफ़ी इजी थे। हार्ड लेवल साइड तो नहीं, ईजी साइड बोलेंगे इस वाले को, बट इसको देखते कितना आता है। जीके में गलत होने के चांसेस हैं। हिंदी मारी है ना थोड़ी सी, इंग्लिश में थोड़ी सी वो क्या वाली चीज़ भी नहीं आती थी। भैया भाई, एंड इसके बाद फिर वो वाली चीज़ बतानी थी ना जो परमार सर ने, तो देख लेते हैं। तो लोड लेने बड़ा टाइम ज़्यादा, नेट धीमे चल रहा है। पता नहीं क्या खा के मैं अच्छा पेपर देता हूँ, एकदम सेम स्कोर मारता हूँ, कोई नहीं मार पाएगा इतना। हॉलीवुड का देता 160.5 एग्जैक्ट एग्जैक्ट। शायद उधर भी 94 ही क्वेश्चन थे, 6 नहीं किए थे ओवरऑल, इतना याद है मुझे, और इधर भी 160.5 ही आए। बट जिस तरीके से इजी पेपर था, थोड़े से ज़्यादा आने चाहिए थे, बट गलत होने के चांसेस मेरे को जीके में ज़्यादा लग रहा है और इंग्लिश में। तो जब स्कोर आएगा तब देखेंगे, 9 जुलाई को 9:30 बजे आएगा। हाँ, तो कितनी देर का वीडियो है, 56 मिनट का वीडियो, तभी टाइम है बताने का। स्टार्टिंग में भी टाइम दिया था, तब भी जल्दी हो गया। तो जो परमार सर पार्ट 4 करा रहे हैं, उसके जो लेक्चर्स की जो PDF है वो मेरी तरफ से बनाई जा रही है, मतलब मैं नहीं बना रहा हूँ, कोई और बना रहा है, बट जो पेड ग्रुप है टारगेट वीक का, उसमें अपलोड हो रही हैं। 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो 4 PDF अपलोड हो चुकी हैं। उसमें से एक जो है वो जो मेरा टारगेट वीक का ऑफिशियल चैनल, वहाँ पे शेयर कर दी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे नोट्स हैं। एंड करंट अफेयर जो सर आखिरी में 2 क्वेश्चन रखते हैं ना करंट अफेयर के भी, तो उसको मैं उसी PDF में ना ऐड करके उसको अलग से बना रहा हूँ। लाइक 8 क्वेश्चन हो गए ना 4 लेक्चर के, तो उन 8 क्वेश्चन को मैंने अलग से करंट अफेयर के मोड में बनाया, तो वो करंट अफेयर की वाली PDF भी शेयर करी है। तो उसमें से जो एक PDF है लेक्चर 1 की, मैं वो आपको शेयर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये है लेक्चर 1 की, विजयनगर सर ने पढ़ाया था, उससे रिलेटेड हो गई। फोटो वगैरह थोड़ा सा ऐड कर दें, थोड़ा सा क्रिएटिव वे में बन जाता है, इस वजह से ऐड कर देते हैं ताकि पढ़ने में बोरियत ना लगे। और थोड़ा सा इसको दूर दूर फैला के लिखते हैं, जिससे कि बोरियत भी ना लगे, बुकिश लैंग्वेज ना लगे। फॉन्ट स्टाइल भले ही है, बट ये बुकिश नहीं लगता है। बुकिश तब लगता है एकदम सीधी सीधी लाइन जब होती है। तो ये है, ऐसे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। सेल है, रिवाइजन के तौर पर करना है। सेल सेल की डिस्कवरी कब करी थी, डेड सेल की 1664 में, रॉबर्ट हुक। वैसे 1665 है, सर ने थोड़ा सा गलत लिख दिया था आई थिंक, बट जब उन्होंने रिवाइज करा था तब सही लिख दिया था, जो दूसरी बार था 1665 में करी थी, और 9 साल बाद। तो मुझे इतना था 9 साल का गैप है, 1674 यहाँ पे होगा, 765 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका साइज 0.5 से 1 माइक्रोन होता है। एनर्जी ATP के फॉर्म में जनरेट मतलब स्टोर करके रखता है। न्यूक्लियस के कुछ नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। सेल में किसकी बनी होती है, प्लाज्मा की बनी होती है। प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। सेल वॉल अलग अलग प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, फंगस में चिटिन की बनी होती है, बैक्टीरिया में पेप्टीन की बनी होती है। ER होता है, ER 2 तरीके के होते हैं, RER और SER। स्मूथ और रफ होता है। रफ क्यों होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम चिपक जाता है। ऐसे ही है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं ऐसे रिवीजन पर्पस के लिए। और आर्या किसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का करता है। एसिया किसका करता है, फैट्स का करता है। मूवेंदर क्या होते हैं, 3 चीफ्स होते थे, चोला, चेरा और पांड्या। चेरा का क्या होता था, बो एंड एरो। चोला का क्या होता था, टाइगर होता था। पांड्या का क्या होता था, फिश होता था। मेरे को डाउट हो जाता था ना इनके सिंबल्स में थोड़ा सा, तो मैंने इसको ऐसा किया था, पांड्या पांडव। पांडव याद है ना, तो जब स्वयंवर गया था अर्जुन, तो किस में तीर मारा था, मछली की आंख में, तो मछली। चिड़िया की आंख ना याद करिएगा, मछली की आंख है, तो फिश यहाँ हो गया। चोला पता है कि चोला एकदम सबसे बड़े रूलर थे इन सब में, आगे चल के जो दोबारा ऐसे आए थे, तो वहाँ पे टाइगर तो उनको कर सकते, तो टाइगर इनका हो गया। एंड बचा चेर, छेड़ मतलब चीड़ देंगे तुमको, किससे, बो एंड एरो से। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। तो ये नोट से मैंने एक बार शो कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको RRSSC टेलीग्राम यूज़र ID डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप मैसेज करिएगा, तो आपको इसको कैसे एक्सेस करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये थी इसकी बात। एंड मैं एक चीज़, 2 चीज़ें मैंने बोली थी, 2 चीज़ें मैं सोच रहा हूँ। एक तो ये कि जो SSC सीरियल के लिए जो फुल टेस्ट बुक प्रोवाइड करता है, उसकी सीरीज लाऊँ, वो डेली मैं अटेंड करूँ, मैं अपलोड करूँगा, मैं ही अटेंड करूँगा, मैं ही अपलोड करूँगा उसको, और आप भी उसके साथ साथ चलते रहें। दूसरी चीज़, ये जो PDF नोट्स बना रहा हूँ मैं, इसको जस्ट, कोई सर का वीडियो जो होता है वो 1.5 घंटे का होता है, वो तो देखना है एक बार, वो मैं भी देख रहा हूँ। बट जो PDF होती है उसको मैं जल्दी से जल्दी, मतलब 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट भी बहुत है, 15 मिनट के अंदर जस्ट एक क्विक वे में रिवीजन मार लो, जस्ट उसको रीड ही मारना एक तरीके से।
क्योंकि जब कोई बोलता है ना तो जल्दी याद होता है। तो उस वे में मैं सोच रहा हूँ कि 15 मिनट में रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दूँ जीएस के जो सर के लेक्चर रहेगा, और थोड़ा सा एक हफ्ता लेट, लाइक पिछला जो एक हफ्ता था उसके एक हफ्ते की वीडियो मैं नेक्स्ट एक हफ्ते में लाऊंगा, जो 4 लेक्चर हो चुके हैं उनकी पीडीएफ्स का। तो उससे एक रिवीजन थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी होगा। तो मैं वो लाऊं कि ना लाऊं, अब आप कमेंट करके बता सकते हैं। 2 चीज़ें पूछ रहा हूँ, एक फुल टेस्ट की सीरीज़ एंड दूसरा जीएस की पार्ट 4 के लेक्चर की पीडीएफ से रिवीजन 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट हो सकता है टाइम। मैं फास्ट ही करूँगा उसको, ताकि उसको टॉर्च में देखे तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी स्कोर है कमेंट करके आप बताइएगा, एंड जिनका भी CHSL का एग्ज़ाम बचा हुआ है उनको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड से लाइव मॉक में, बाकी अगर बीच में करता हूँ तो वो अपलोड होगा। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।